चलिए, आपने एल्केन की थ्योरी पूरी पढ़ ली, एक क्विक टेस्ट भी कर लिया। अब हम करेंगे एक्चुअल पैटर्न टेस्ट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चलो पहले वीडियो पॉज कर लो, ट्राई कर लो, फिर आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। होमोलोगस सीरीज में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑल आर ब्रांच चेन कंपाउंड, ये पहला ही गलत हो गया ना। होमोलोगस में कह रहा है सारे ब्रांच होना चाहिए, जरूरी थोड़ी है। इथेन है, प्रोपेन है, ये होमोलॉग्स है, ब्यूटेन है, दे आर नॉट ब्रांच्ड, तो पहला ही इनकरेक्ट है ये तो। चलो, विच नेम रेफर टू द सेम एल्केन। भाई इन सेम एल्केन किस में है ये बताओ। चलो, प्रोपेन है ना, इसमें क्या बना रखा है? प्रोपेन मतलब क्या? 3 कार्बन। डाइमिथाइल प्रोपेन, डाइमिथाइल मीथेन, ये भी तो प्रोपेन ही हुआ। फिर ये आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन किसको बोलते हैं हम? ये आइसोपेंटेन। और 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये तो डिफरेंट हुए ना, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। ठीक है, पहला वाला क्या सेम है, पहला वाला सेम है, दूसरा वाला डिफरेंट है। इसमें 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, कितने कार्बन है? 5। 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसमें भी 5 कार्बन, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये भी सेम नहीं, ये भी डिफरेंट है। मिथाइल मीथेन एंड प्रोपेन, ये भी डिफरेंट है। तो कौन सेम हुआ? सिर्फ फर्स्ट वाला सेम हुआ। सेकंड क्यों नहीं सेम है? क्योंकि कार्बन अलग है। थर्ड में वो स्ट्रक्चर ही अलग अलग है। इसमें बताओ, सोडा लाइम यूज एक्सटेंसिवली इन डीकार्बोक्सिलेशन टू ऑब्टेन एल्केन। सोडा लाइम प्रोसेस में ये था ना चूना रिएक्शन, चूना रिएक्शन में क्या यूज करते हैं? NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। In which of the following process acetic acid can be converted into methane? हमको एसिड से मीथेन जाना है, एसिटिक एसिड से क्या जाना है? मीथेन, यानी CO2 निकालना है ना उसमें से। अगर हमको एसिटिक एसिड से मीथेन जाना है, इसका क्या मतलब है? कार्बन कम करना है हमको, तो डीकार्बोक्सिलेशन है ये। रिमूवल ऑफ CO2 को क्या बोलेंगे हम? डीकार्बोक्सिलेशन। With sodium salt when heated with soda lime give propane। अच्छा, सोडा लाइम में क्या होता है? चूना रिएक्शन में CO2 हटके ये बनेगा इथेन, इसमें भी ये CO2 हटके ये क्या बनेगा? प्रोपेन, इसमें भी ये CO2 हटके ये बनेगा प्रोपेन। तो दोनों में आ रहा ना प्रोपेन, सेकेंड और थर्ड दोनों में। चूना रिएक्शन में CO2 हटके बस H लगाना है। Aqueous solution of which compound give ethane on electrolysis। इलेक्ट्रोलिसिस करना है ना, तो एक तो है एसिटिक एसिड, एक है एमाइड, एक है पोटेशियम एसीटेट। देखो इसमें गलती होने के चांसेस क्या है? हमको एक सॉल्ट दे रखा है और एक एसिड दे रखा है, और एक्वस सॉल्यूशन में पूछा है, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये इसमें कन्वर्ट होगा ना, ये बेस्ट आंसर है ना एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में ये एसीटेट आयन बनाएगा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? CO2 डॉट डाइमराइज होके इथेन। What are the gases evolved at anode? एनोड पे कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सी गैसेस इवॉल्व होती है? तो क्या आंसर होगा? CO2। CO2 होता है ना एनोड पे, कैथोड पे क्या होता है? H2 गैस। सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन फ्रॉम लोअर एल्केन। अपने को हायर एल्केन बनाना है फ्रॉम लोअर एल्काइल हैलाइड। हायर एल्केन जैसे ये बना लिया हमने, लोअर अल्काइल हैलाइड मतलब कम कार्बन का हैलाइड। तो ये किससे बनाते हैं हम? वुड्स से। देखो पिछले क्वेश्चन में गलती कर दी हमने, ये गलत है आंसर। कैसे गलत है? कि गैसेस इवॉल्व्ड एट एनोड, तो ये हाइड्रो, अगर लोअर मॉलिक्यूलर मास है C1 से C4, वो भी तो गैसेस होती हैं, ये भी तो करेक्ट आंसर है। तो ये बोथ होगा ना आंसर इसका। तो जब गैसेस के पूछे ना एनोड, तो CO2 होता है, लेकिन जो लोअर एल्केन्स हैं वो भी तो हमारे गैसेस हैं, C1 से C4। सोडियम मेटल कहां यूज होता है? हमने बढ़िया एनिमेशन भी देखा था, सोडियम मेटल का बड़ा वीडियो देखा था ना। पॉन्ड में सोडियम मेटल डाला, H2 गैस इवॉल्व किया, और इसके अलावा वुड्स में भी यूज किया हमने। मीथेन किससे हाइड्रोलिसिस से बनता है? एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस से मीथेन बनता है ना।
एक और कार्बाइड है जिसका हाइड्रोलिसिस से मीथेन बनता है, उसका कमेंट बॉक्स में नाम लिखो। कौन से कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस से एल्केन बनता है अपार्ट फ्रॉम एल्यूमिनियम? What would be the product when propane is heated with nitrating mixture? प्रोपेन का नाइट्रेटिंग मिक्सर करेंगे तो क्या बनेगा? 1 नाइट्रो 2 नाइट्रो 1 2, ये सब बनेंगे ना, 1 नाइट्रो 2 नाइट्रो नाइट्रोमीथेन सारे बनेंगे। हाँ, हमको पूछा था मेन प्रोडक्ट नाइट्रेशन ऑफ प्रोपेन, द मेन प्रोडक्ट, तो ये हमारा प्रोपेन था। इसके नाइट्रेशन में मेन प्रोडक्ट क्या था? ये H हटा के यहां NO2 लगा ना 2 डिग्री पे, ये मेन था। आइसोब्यूटीन ऑन कंसंट्रेट H2SO4, आइसोब्यूटिलीन ऑन कंसंट्रेट H2SO4। तो पहले हम H+ का अटैक करके ये 3 डिग्री कैटायन बनाएंगे, तो बेसिकली सेकंड कार्बन पे सल्फोनेशन होगा ना इसका, तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, ये भी करेक्ट है। टर्सीब्यूटाइल कॉमन नेम है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। 3 डिग्री पे रिएक्शन करना है। ये SO2Cl2 सनलाइट, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? रीड रिएक्शन। तो H हटके क्या लगेगा? SO2Cl, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। और रीड रिएक्शन का तो आगे एप्लीकेशन क्या था? डिटर्जेंट में। और ये जो एल्केन क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड रीड रिएक्शन करते हैं, किसके प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट। ये कंबसन हो रहा है हाइड्रोकार्बन का, तो हमको बताना है इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो इसने देखो 2 मोल का कर रखा है ना, तो अगर हम 1 मोल का करेंगे तो यहाँ कितने बनेंगे? 5, यहाँ बनेंगे 3, यहाँ बनेंगे 4। ये 2 मोल लिखा था मैंने, 1 मोल के लिए लिख दिया ये पूरा। और ये क्या वैल्यू होती है? 3 + 1/2 गिव O2, इतना होता है, इतना O2 चाहिए ना, ये 5 होता है ना। ये कितना हुआ? 3n + 1, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 1 उधर ले गया तो ये आ गया 9। तो n की वैल्यू कितनी हुई? 3। n की वैल्यू 3 होने का मतलब प्रोपेन। बस इसमें कंफ्यूजन है कि 2 लिखा था ना, 2 मोल, आप 1 मोल के लिए लिख दो। ये ना 3n + 1/O2 कंप्लीट, ये यूज होता है। नंबर ऑफ O2 इतना ही चाहिए ना, 3n + 1/2 O2। कंबसन में बनता क्या है? अगर हम कंप्लीट कंबसन करेंगे तो क्या बनेगा? CO2 एंड वाटर। एन ब्यूटेन को अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा? ब्रांच्ड, वो था ना लीनियर कन्वर्ट इनटू ब्रांच, चाटा कन्वर्ट इनटू घुसा, आइसोब्यूटेन। एन ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन लेंगे उसको हीट करेंगे, एन ऑक्टेन भी लीनियर है, इसको हीट करेंगे ये भी ब्रांचिंग बनाएगा, नियो ऑक्टेन, बिकॉज ब्रांच्ड एल्केन आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। बताओ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसमें 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, 7 कार्बन का होगा ना। मोर मॉलिक्यूलर मास मोर बॉइलिंग पॉइंट। अगर मास ज्यादा है या उसकी चेन ज्यादा लंबी है और मास बढ़ रहा है उसका, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये तो इसकी प्रॉपर्टी है ना एल्केन की, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। मोस्ट वॉलेटाइल एल्केन, मोस्ट वॉलेटाइल मतलब क्या? पहले कौन वॉलेटाइल होगा? पहले कौन मिक्सर में से भाग जाएगा, है ना? सबसे पहले कौन बॉइल हो जाएगा, जल्दी से कौन निकल जाएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो मोस्ट वॉलेटाइल बोलो या लेस बॉइलिंग पॉइंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है ना? तो ये एन पेंटेन 5 कार्बन है, आइसोपेंटेन में भी 5 कार्बन है, नियोपेंटेन में भी 5 है, और इसमें 6 कार्बन है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो बाहर हो गया क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा, ये हटा दो। अब बताओ नियो, आइसो और नॉर्मल में ये लीनियर है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये ब्रांच्ड है, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना स्फेरिकल कैरेक्टर होगा। स्फेरिकल कैरेक्टर मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, और बॉइलिंग पॉइंट कम मतलब मोर वॉलेटाइल। सोडियम सॉल्ट हीटेड विद NaOH टू गिव आइसोब्यूटेन। सोडा लाइम प्रोसेस करके आइसोब्यूटेन किसमें बन रहा है? तो सोडा लाइम में तो CO2 निकालेंगे तो इथेन बनेगा, CO2 निकालेंगे प्रोपेन बनेगा,
ये CO2 निकालेंगे 4 कार्बन का बनेगा, ये CO2 निकालेंगे तो ये भी 4 कार्बन का बनेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 कार्बन का बनेगा ना ऐसा। तो क्या पूछा है हमको? आइसोब्यूटेन, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, तो CD में क्या बन रहा है हमारा? आइसोब्यूटेन। मिक्सचर ऑफ इथाइल आयोडाइड एंड प्रोपाइल आयोडाइड सब्जेक्ट टू हाइड्रोकार्बन विल नॉट फॉर्म्ड। देखो हमको एक इथाइल आयोडाइड दिया, एक प्रोपाइल आयोडाइड दिया, कौन सा? हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा। पहले से क्या क्या बनेगा बताओ? इससे अपन हटा के रेडिकल बनाएंगे, इसको हटा के ये रेडिकल बनाएंगे, तो क्या क्या बनेगा? पहले का डाइमर से ब्यूटेन, दूसरे का डाइमर से हेक्सेन, क्रॉस डाइमर से पेंटेन, तो ये 3 बनेंगे ना। कौन सा नहीं बनेगा? तो हेक्सेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, हेप्टेन नहीं बनेगा, ये तो 7 कार्बन हो गए ना। पेंटेन बन रहा है, हेक्सेन बन रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा? नॉट फॉर्म। सेकंड, अगेन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में पहले क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर मास। एन हेक्सेन मतलब 7 कार्बन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 5 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। मोर मॉलिक्यूलर मास, मोर बॉइलिंग पॉइंट। कैनॉट बी यूज टू ऑब्टेन प्रोपेन इन गुड यील्ड। हमको बनाना है प्रोपेन इन गुड यील्ड, तो प्रोपेन मतलब ऑड कार्बन हुए ना, तो वुड्स में अच्छा नहीं बनेगा। कोरे हाउस में क्या होता है बताओ? कोरे हाउस में ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम, SN2 मैकेनिज्म करते हैं, तो आप अटैक करके X निकाल के R1 बनाते हो। तो सपोज करो R मैंने ले लिया मिथाइल, R2CuLi, और यहां ले लिया मैंने इथाइल। अब ये CH3 माइनस अटैक करेगा, I निकल जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा ना। तो हम कोरे हाउस से हाई कैनॉट बी ऑब्टेन प्रोपेन इन गुड यील्ड। हाँ, तो गुड यील्ड में ऑब्टेन नहीं होना चाहिए, तो वुड्स आंसर हुआ ना। इससे तो बना सकते हैं, डीकार्बोनेशन से बना सकते हैं, तो आंसर क्या हुआ हमारा? आंसर तो 1 हुआ, समझे आप? तो वुड्स में क्या बेस्ट यील्ड में बना सकते हैं? इवन कार्बन बेस्ट यील्ड में। कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल हैलाइड, एक हैलाइड से ऑब्टेन नहीं होगा। तो इथेन बनाना हो 2 कार्बन के लिए तो मिथाइल क्लोराइड ले लो, ब्यूटेन बनाना हो इथाइल क्लोराइड ले लो, आइसोब्यूटेन बनाना हो तो आपको 2 हैलाइड यूज करने पड़ेंगे, है ना। नॉर्मल हेक्सेन बनाना हो, इसके कार्बन आधे कर दो ना, इसमें 6 कार्बन है तो 3 कार्बन ले लेंगे, इसमें 4 कार्बन है तो 2 कार्बन ले लेंगे, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन ले लेंगे। अगर इसमें ब्रांचिंग है तब आपको 2 लेने पड़ेंगे। तो 2 हैलाइड कब लेने पड़ेंगे? जब उसमें ब्रांचिंग हो या फिर उसमें ऑड कार्बन हो। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड अंडरगो वुड्स रिएक्शन। कौन सा एल्केन बनेगा? तो इससे ये बनेगा और इससे डाइमराइज करेंगे ना, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ये बनेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ये बनेगा, ऑल बनेगा ना। तो 2 हैलाइड से वुड्स करते हैं तो कितने पेड़ बनते हैं? 3। टू मोल ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का अगर हम वुड्स करेंगे ये बन जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये वैसे एल्कीन अल्काइन का टेस्ट है। टेस्ट किसका? एल्कीन एंड अल्काइन, ये अपन आगे करेंगे। प्रोपीन प्रोपीन ऑल ऑफ देम, ये टेस्ट फॉर एल्कीन एंड अल्काइन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नॉट सुटेबल टू ऑब्टेन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। इसमें से कौन वुड्स रिएक्शन में सुटेबली ऑब्टेन नहीं हो सकता? ये तो अभी हमने किया था ना, ये वाला ब्रांच्ड एल्केन वाला। ब्रांच्ड एंड 2 हैलाइड चाहिए ना इसके लिए एक हैलाइड चाहिए। कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या करते हैं? पहले लिथियम मेटल डालते हैं, फिर क्यूप्रस आयोडाइड डालते हैं और फिर उसका SN2 करते हैं। ये करते हैं ना कोरे हाउस सिंथेसिस में, पहले लिथियम
फिर क्यूप्रस आयोडाइड और फिर ये हैलाइड। तो ये R1 और ये R, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ये और ये प्रोडक्ट बनता है R1। ये होता है कोरेहाउस, है ना। इसलिए यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है तो प्रोपेन बना लेंगे, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है तो इथेन बना लेंगे। ये और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ता है कोरेहाउस। पीएच ऑफ सॉल्यूशन कॉल्बल इलेक्ट्रिक्स। कॉल्बल इलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, NaOH बनता है, तो पीएच इंक्रीजेस विद टाइम। Br2 सनलाइट, मैंने आपको बताया था Br2 में हमेशा कैसे करना है, स्टेबल फ्री रेडिकल। तो ये है अपना 1 डिग्री, ये है अपना 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो कौन सा H हटाना है आपको, 3 डिग्री। आपको Br2 में वहां रिएक्शन करना है, वहां पे 3 डिग्री बनेगा, बिकॉज ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव। ब्रोमीन मोर सेलेक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो मोर सेलेक्टिव मतलब स्टेबल फ्री रेडिकल, समझ गया। ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, एक प्रिंसिपल होता है मोर सेलेक्टिव लेस रिएक्टिव, वो ये कहता है कि ब्रोमीन हमेशा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एल्केन के काफी क्वेश्चंस। अच्छा, ये फ्लैश कार्ड भी हैं कुछ, इनको भी आप डाउनलोड, मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद इनको आप पढ़ सकते हो अच्छे से। जैसे देखो ये पूरा एक फ्लैश कार्ड बना हुआ है, आपको क्विक जितना मैंने पढ़ाया है ना, आप चाहो तो पूरा 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। कैसे, देखो एल्केन कैसे कैसे बन रहा है, ये यहाँ देखो वुड्स रिएक्शन से एल्केन बन रहा है, और ये एल्कीन के रिडक्शन सैबेटियस सैंडरसन से बन रहा है। और कैसे बन रहा है, ये अपना फ्रैंकलिन रिएक्शन से बन रहा है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से बन रहा है, सोडा लाइम से बन रहा है ना, रिग्नार्ड से बन रहा है, ये सब हमारा एल्केन बन रहा है। और एल्केन एक ये कोरेहाउस से बन रहा है, ये देखो कोरेहाउस से एल्केन बन रहा है, कोरेहाउस सिंथेसिस। तो मैंने आपको सारा ये बना रखा है यहाँ पे, वुड्स, सैबेटियस सैंडरसन, कोरेहाउस, रिग्नार्ड, डीकार्बोनेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये फ्रैंकलिन रिएक्शन इस सब से बनता है। और एल्केन की 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नॉर्मल हेक्सेन में Cr2O3 L2 डालते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन। और अगर यहाँ पे हेप्टेन होगा तो क्या बनेगा, टॉलिन, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन की, हैलोजिनेशन। तो 2 रिएक्शन एल्केन की इंपॉर्टेंट है, वुड्स प्रिपरेशन एंड हैलोजिनेशन रिएक्शन, जो रिएक्शन होती है उसकी। तो होपफुली इससे आपका नीट का जो एग्जाम है उसकी, मेरे को थोड़ा टाइम कम मिला, तो अगर मेरे को ज़्यादा 8-10 घंटे मिलते तो हो सकता है बहुत अच्छे से मैं और करवाता आपको, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि जितना मैं करवा सकता हूँ कम टाइम में मैंने आपको करवाया। तो आने वाले टाइम में आप भी डॉक्टर बने, अच्छा देश का नाम रोशन करें और लोगों की सेहत का ध्यान रखें, पूरा इंडिया हेल्दी रहे, है ना। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, इसलिए जीवन में डॉक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी हेल्थ जो है ना वो अच्छी रहनी चाहिए, तभी सारा दुनिया और सारा जीवन अच्छा लगेगा अपने को। अब देखो थोड़ा सा मेरा गला खराब हो रहा है तो मेरे को बड़ा इरिटेशन सा फील हो रहा है। अब मैं सोचता हूँ यार जब गला ठीक हो जाएगा तो मैं काफ़ी अच्छे से काम कर पाऊंगा। तो मिलते हैं फिर आगे भी, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर करना, दोस्तों को ज़रूर बताना, और ये डाउनलोड आप मेरे टेलीग्राम चैनल से या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।